मेरा नाम शुमाइला है। मैं बहावलपुर शहर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 17 साल है और मैं अपने खानदान में सबसे हसीन लड़की थी। मुझे हमेशा से ही अमीर होने का बहुत शौक था। मेरी अम्मी कहती थी कि अमीर होने के दो ही तरीके हैं, या तो खुद इतने पैसे कमा लो कि आप अमीर हो जाओ, या फिर किसी ऐसे इंसान से शादी कर लो जिसके पास पहले से ही सब कुछ हो। इसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं खुद से कैसे पैसे कमाती? मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं था और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मेरे घर के हालात नॉर्मल थे। हम लोग बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। मेरे बाबा एक ऑफिस में चपड़ासी का काम करते थे, लेकिन घर में दो वक्त की रोटी मिलती थी। जो भी मिलता था हमेशा कम ही लगता। ये नहीं पता था कि कभी कुछ इस तरह भी बुरा हो सकता है। फिर मुझे दिलशाद नामी एक लड़के से मोहब्बत हो गई। ये हमारे मोहल्ले में ही आता जाता था। ये यहाँ पे रहता नहीं था। इसकी शक्ल बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मेरी आंखों को वो भा गया था। मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई थी कि हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती थी, उसी का इंतजार करती रहती थी। कभी कभी दूर से नजर आ जाता तो दिल को सुकून आ जाता था। पता नहीं वो मेरे बारे में ऐसा सोचता था या नहीं, पर एक दिन उसने अपना नंबर मेरी तरफ उछाल दिया और मैं समझ गई कि वो भी मुझे पसंद करता है। हम दोनों की बात होने लगी और चंद ही दिन में हम दोनों ऐसे हो गए जैसे एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। और मैंने कहा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। उसने कहा कि मेरे साथ शादी तो कर लोगी, लेकिन बाद में मुझे छोड़कर ना जाना। मैंने कहा कि तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैंने इरादा कर लिया था और मैं अपने इरादे की पक्की थी। मेरे अंदर थोड़ी अना भी आ गई थी कि ये क्या औरतों को बेवकूफ समझता है। मैं ऐसी औरत नहीं हूँ कि जो मर्द को छोड़ के चली जाए। अगर हालात थोड़े बहुत मुश्किल हुए भी तो मिलकर गुजारा कर लेंगे। उसने बातों बातों में मुझे इतना जरूर कहा था कि मेरे हालात तुम्हारे बाबा से अच्छे हैं। यानी वो मेरे बाबा से अमीर था और मुझे पसंद भी था। और इतना ज्यादा खूबसूरत मर्द भला किसको मिलता है? मेरी माँ कहती थी कि मीठा खरबूजा और हसीन मर्द सिर्फ किस्मत से ही मिलता है। मुझे इस बात पर बहुत हंसी आती थी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच थी। दिलशाद बहुत खूबसूरत था। उसकी तो सिर्फ आंखें ही बहुत प्यारी थी। मैंने उसके साथ शादी करने की हामी भर ली। अब उसने हमारे घर रिश्ता भेज दिया। मेरे घर वालों ने मेरी रजामंदी से दिलशाद के साथ मेरा निकाह कर दिया, लेकिन रुखसती से पहले हमें एक औरत ने बताया कि ये तो बहुत ही गरीब आदमी है, ये तो मेहनत मजदूरी करता है, इसका कोई कारोबार नहीं है। दिलशाद ने कहा कि मेरा छोटा सा कारोबार है। जब मैंने ये बात उससे पूछी तो उसने कहा कि उस औरत ने तुमसे सच कहा था। मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अगर तुम्हें पता चलता कि मैं कभी मजदूरी करता हूँ और कभी नहीं करता, क्योंकि मैं एक दिहाड़ी वाला मजदूर हूँ, तो तुम कभी मुझसे शादी नहीं करती। मैंने दिल में सोचा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। एक मजदूर से मेरी शादी हो गई। इससे अच्छे तो मेरे बाबा थे, कम से कम एक महकमे में तो काम करते थे। उनकी तनख्वाह तो आती थी। लेकिन अब मैं क्या करती? मैंने तो मोहब्बत में बड़े बड़े दावे किए थे। अगर मैं कहती कि मैं अभी से घबरा गई हूँ, मुस्तकबिल के अंदेशों ने मुझे घेर लिया है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? वो यही सोचता कि सारी औरतें ऐसी होती हैं, सिर्फ अमीर मर्दों के पीछे ही भागती हैं, क्योंकि वो हमेशा यही कहता था कि औरतों को तो सिर्फ पैसा ही चाहिए। मैं उसे बताना चाहती थी कि सारी औरतें एक जैसी नहीं होती, चाहे इसमें मैं खुद ही क्यों ना ख्वार हो जाती। मैंने कहा कि तुमने झूठ बोला, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं तुमसे शादी भी कर लूंगी, लेकिन वादा करो कि अपने हालात बदलने के लिए मेहनत करोगे। हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ करेंगे। उसने कहा कि ठीक है, जैसे तुम कहोगी हम वैसे करेंगे। मैं बड़ी परेशान थी। अगर उससे तलाक ले लेती तो मुझ पर तलाक का धब्बा लग जाना था। मेरी अम्मी कहती थी कि आजकल तो उन लोगों का गुजारा भी नहीं होता जो महीने के 30 या 40 हजार कमाते हैं, और तुम्हारा शोहर तो मजदूरी का काम करता है। उसका सारा हुस्न 2-3 साल में खत्म हो जाएगा, फिर सारी जिंदगी गुर्बत का रोना रोती रहना। मेरे घर वाले तो मुझे ही बातें सुनाते थे, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने दिलशाद से कहा कि वो जल्दी जल्दी मुझे रुखसत करवा कर ले जाए। दिल में एक उम्मीद थी कि मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं उसके घर आ गई, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वाकई सब कुछ खराब था। अम्मी अब्बा ने थोड़ा बहुत सामान दिया था।
अब हमारे पास फ्रिज और टीवी नहीं था। दिलशाद के घर में पहले भी थोड़ा बहुत सामान था, लेकिन वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं था। उसने खुद कहा कि मैं तो अकेला रहता था तो इन्हीं चीजों को इस्तेमाल कर लेता था, लेकिन ये तुम्हारे काबिल नहीं है। हमारे घर में बस 2 वक्त की रोटी मिलती थी और कुछ भी नहीं, और वो मुझे पूरा दिन अकेला छोड़कर चला जाता था। एक दिन मैं साबुन लेने गई तो साबुन के पैकेट पर लिखा था कि कुरान अंदाजी में शामिल हो जाएं और हज और उम्रे की सआदत हासिल करें। मुझे हमेशा से ही हज और उम्रा करने का बहुत ज्यादा शौक था। अल्लाह का घर देखने का किसको शौक नहीं होता। मैंने तो यही सोचा था कि किसी ऐसे आदमी से शादी करूंगी जिसके पास बहुत सारे पैसे होंगे और हम हर साल हज और उम्रा करने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो 2 वक्त की रोटी भी ना मिलती थी, तो अल्लाह का घर कैसे देख पाती। मैंने वो साबुन खरीद लिया और उस कुरान अंदाजी में शामिल हो गई। अब मैं ऐसी चीजों में दिलचस्पी लेने लगी थी। कभी अखबारों में से इश्तिहार काट रही होती थी तो कभी कुछ कर रही होती थी। मुझे बस अमीर होना था। मेरा शोहर मुझे मेरे अपने खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे देता था। ये बात अच्छी थी कि वो बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसको एहसास था कि उसने मुझे खर्चा देना है। अगर वो 200 भी कमाता तो उसमें से 100 रुपए वो मुझे देता, और मैंने जो भी पैसे जमा किए थे एक दिन जाकर लॉटरी की टिकट ले आई, लेकिन लॉटरी नहीं निकली। मेरे शोहर ने मुझे बहुत डांटा और उसने कहा कि ये पैसे मैंने तुम्हें दिए थे कि तुम अपने लिए कोई चीज ले लो, अपनी ऐसी चीजें जो तुम्हारी जरूरत की हों, या कुछ खा पी लिया करो। लेकिन तुमने तो सारे पैसे ही खत्म कर दिए और देखो हुआ कुछ भी नहीं। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ। मैं पूरी रात बैठ के रोती रही। सोचा था कि दोबारा नहीं करूंगी, लेकिन अमीर होने की ख्वाहिश और अल्लाह का घर देखने की ख्वाहिश ने मुझे पागल कर रखा था। मैं उन लोगों की तरह बनना चाहती थी जो बाहर के मुल्क के टूर करते हैं और जिनके बड़े बड़े कारोबार होते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था। मैं गुर्बत की वजह से अपने शोहर से लड़ाई झगड़ा भी करती थी। वो बेचारा खामोश हो जाता। वो कहता था कि मेरे पास तो देने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही है, अगर ये भी नहीं चाहिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने दिलशाद को कहा था कि वो कुछ ना करे, बस अपने हालात बदलने की कोशिश करे। लेकिन जितना भी हम ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते, उतनी साल में महंगाई बढ़ती चली जा रही थी और हम वहीं पर वापिस आ जाते थे। थोड़े बहुत पैसे जमा होते थे और फिर वो भी खर्च हो जाते। मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। मुझे हर रोज कोई न कोई मसला होता और फिर मेरी बीमारी पर भी पैसे लग जाते। मुझे बीमार देखकर वो परेशान हो जाता था। दिलशाद कहता था कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, दवाई लेकर देता हूँ। वो मेरा ख्याल करता था। इस मामले में वो बहुत अच्छा था। अल्लाह का शुक्र है कि और कोई मसला नहीं था। मसला सिर्फ पैसों का था, और यही सबसे बड़ा मसला था। जहाँ भी मुझे ये नजर आता कि फ्री हज या उम्रे की सआदत हासिल करें, लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो मैं वही कर गुजरती थी। अब तो मेरे शोहर ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि हमारी शादी को 3 साल होने वाले थे। इस टेंशन की वजह से हमारे यहाँ बच्चे भी पैदा नहीं हो रहे थे। एक डॉक्टर ने कहा कि आपकी बीवी अकेली रहती है, बच्चा पैदा हो जाएगा तो इसके साथ इसका वक्त अच्छा गुजर जाएगा। लेकिन जब हम लेडी डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा कि जब तक ये टेंशन लेती रहेगी तब तक इसका अंदरूनी निजाम ठीक नहीं होगा और बच्चा पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है और बाकी का काम इन्होंने अपने आप को परेशान करके किया हुआ है। मैं रातों को उठकर रोती थी, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो हो नहीं रहा था और वक्त गुजरता चला जा रहा था। मैं अपनी ख्वाहिश के मामले में बहुत बेसब्री थी। माँ बाप भी मेरा साथ नहीं देते थे, क्योंकि उन्होंने तो मना किया था। उन्होंने कहा था कि ये शादी ना करना, नहीं तो पछताओगी। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने अपनी पसंद की शादी की थी, लेकिन मेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए थे। मैं अपने शोहर को छोड़ना भी नहीं चाहती थी, उसी के साथ रहना चाहती थी। मैं अल्लाह ताला के सामने रो पड़ती, रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी। ये तो मेरी पहले से ही आदत थी, और दुआ मांगते मांगते मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मेरे शोहर की तबीयत खराब थी। 3 दिन से उसकी सही मजदूरी नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी वो काम करने जाता था। इसी तरह 20 दिन गुजर गए। हमारे पास जो जमा पूंजी थी वो भी खत्म हो गई थी। हम पिछले 4 दिन से भूखे थे। आज मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं चारपाई से उठ भी नहीं पा रही थी कि आस पड़ोस ने हमारा हाल तक नहीं पूछा था। मेरा शोहर मेरी खातिर भीख मांग कर मेरे लिए एक रोटी और सालन ले आया था।
वो कहने लगा कि तुम खा लो, अब मैं अपने लिए भीख मांग कर कुछ ले आता हूँ। वो मुझे खाना देकर चला गया था ताकि मैं पेट भरकर खा लूं, क्योंकि ये खाना सिर्फ एक बंदे के लिए काफी था और हम दो लोग थे। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो चला गया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अभी निवाला तोड़ा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा कि शायद वो वापस आ गया है, मगर बाहर देखा तो एक फकीर था। वो अल्लाह के नाम पर रोटी मांग रहा था, सदा लगा रहा था। कहने लगा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ बेटी, खाने के लिए कुछ दे दो। मेरा दिल तो किया कि मैं उस फकीर को कहूँ कि मैं भी तो 4 दिन से भूखी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक रोटी और थोड़े से सालन के, जो मेरा शोहर भीख मांग कर मेरे लिए लाया था और खुद भूख से इधर उधर मंडलाता फिर रहा होगा, और वो भी तुम मांगने के लिए आ गए हो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और लंबी आह भरी। मैंने कहा कि रुको बाबा, मैं रोटी लेकर आती हूँ। मैंने वही सालन रोटी एक शापर में डालकर उसे दे दी। उसने कहा कि अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। मैंने कहा कि आमीन, और वो वहां से चला गया। रात हुई तो मेरा शोहर खाली हाथ घर आ गया। उसने कहा कि माफ करना, आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुझे काम नहीं मिल रहा और मैं जिससे भी भीख मांगता हूँ वो मुझे कहता है कि जवान होकर भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती, जाओ जाकर मजदूरी करो। मेरे शोहर ने कहा कि अगर कल काम मिल गया तो आटा और दाल ले आऊंगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तो दोपहर का खाना खाया था। उसने कहा हाँ चलो, कम से कम कुछ तो गया तुम्हारे अंदर। उसको क्या पता था कि मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। भूख से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। आज की रात मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी। मुझे सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सारे दुख परेशानियां मेरे सर पर नाच रही थीं, क्योंकि मेरा पेट खाली था। मुझे अपने शोहर पर भी गुस्सा आता था कि उसे काम क्यों नहीं मिलता। मुझे मेरे ख्वाब पूरे करने थे जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैंने सोच लिया कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। मेरा शोहर बिल्कुल अनपढ़ था, बस वो मिस्त्री के साथ मजदूरी करता था। उसकी किस्मत में सिर्फ यही लिखा था, और मेरी किस्मत भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं रोते रोते ही सो गई। मेरा शोहर सुबह उठकर काम की तलाश में चला गया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था जो वो नाश्ता करता। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन ये दस्तक देने का अंदाज कुछ अलग था। मैंने कहा कि कौन है, तो आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा था। जाहिर है मैं बगैर पूछे तो दरवाजा खोलने वाली नहीं थी। मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हरकत है। थोड़ी देर बाद मैंने गुस्से से कहा कि बताओ कौन है, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। फिर मुझे 3-4 आदमियों की एक साथ बोलने की आवाज आई। मैंने अपना दुपट्टा ठीक किया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि सामने जो लोग खड़े थे वो तकरीबन 8 से 9 लोग थे। उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर नॉर्मल तासुरात थे, लेकिन मैं परेशान थी। फिर मेरे दिमाग में फौरन यही बात आई कि ये शायद गलत पते पर आ गए हैं। मैंने कहा जी, किससे बात करनी है आपको? उन्होंने कहा कि शुमाइला बीबी से बात करनी है। ये तो मेरा ही नाम था। मैंने कहा कि मैं ही शुमाइला हूँ। उन्होंने कहा क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो मैंने कहा नहीं, आप लोग अंदर नहीं आ सकते। मैं पागल तो नहीं थी कि गैर मर्दों को घर में बुला लेती, लेकिन वो बाहर खड़े होकर बात कैसे करते। मैंने सोचा कि दरवाजा खोल देती हूँ और अपने शोहर को कॉल कर देती हूँ। मैंने ऐसा ही किया। दरवाजा खोलकर उनको सामने बिठा दिया और अपने शोहर को भी कॉल कर दी। वो भी आ रहा था। मैंने कहा कि जी क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि आपने हमारी कंपनी का साबुन खरीद कर कुरान अंदाजी में हिस्सा लिया था। मैंने कहा हाँ जी। तब उन्होंने कहा कि उस कुरान अंदाजी में आपका नाम निकल आया है और आप एक बंदे के साथ हज की सादत हासिल कर सकती हैं। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि वाकई? उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपका नाम ही कुरान अंदाजी में निकला है। मेरे तो खुशी से हाथ कांप रहे थे। ऐसा लगता था कि मैं रो दूंगी, लेकिन रो नहीं रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरा शोहर भी वहाँ पर आ गया। वो भी ये खुशखबरी सुनकर हैरान हुआ था, लेकिन मैंने कहा कि ये लोग कुछ और भी बताना चाहते हैं, और हम दोनों मियाँ बीवी हैरान थे कि अब उन्होंने क्या बात करनी है। जब उन्होंने हमें वो बात बताई तो हम हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि हमारी साबुन की कंपनी पूरे 40 साल पुरानी है और आपने जो कुरान अंदाजी भेजी उसका नंबर भी 40 था।
और हमारी जो कंपनी के मालिक हैं वो भी अपनी 40वीं सालगिरह मना रहे हैं, इसलिए उन्होंने खुश होकर आप लोगों के लिए एक स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इत्तेफाक से ये जो भी हैं उनको इनाम दिया जाए, क्योंकि उनकी सालगिरह और हमारी कंपनी की सालगिरह एक साथ ही होती है। वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। उन्होंने काफी सारे हज और उम्रे किए हुए हैं। हज का तो आप लोगों का हक था, लेकिन तोहफे के तौर पर उन्होंने आपके लिए बहुत ही प्यारे 10 मरले वाले घर का ऐलान किया है। जब हमने ये सुना तो हमारे कदमों तले से तो जैसे जमीन ही निकल गई थी, लेकिन अगले ही पल हम ये सोचने लगे कि इतने बड़े घर का क्या करेंगे और क्या इतने बड़े घर में भूखे रहेंगे। मैंने ये बात भी उन लोगों को बता दी तो उन्होंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, आपके शोहर की नौकरी का इंतजाम अब हम करेंगे। जहाँ पर उनकी साबुन फैक्ट्री थी वहाँ पर उन्होंने मेरे शोहर को सुपरवाइजरिंग पर रख लिया। मेरे शोहर ने सिर्फ देखना था कि मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उसकी अच्छी खासी तनख्वाह थी। यूं बैठे बैठाए हमें घर भी मिल गया था और मेरे शोहर को अच्छी नौकरी भी मिल गई और फिर हम दोनों हज पर चले गए। हम दोनों ने अल्लाह ताला का घर भी देख लिया था। मैं इतनी ज्यादा परेशान बैठी थी कि खुदकुशी करने का सोच रही थी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। कहते हैं कि जब ऐसा होता है तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए कोई ऐसा दरवाजा खोल देता है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है और तब मेरे साथ इतना अच्छा मामला हो गया। अल्लाह ताला ने इतना बड़ा करम कर दिया। जो ख्वाहिशात मेरे दिल में थी सारी पूरी हो गई। हमें नया घर भी मिल गया था और हम हज करने के लिए भी चले गए थे। उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं और आपका खाना पीना सब कुछ हमारे जिम्मे है। वहाँ पे हम उस आदमी से भी मिले जो उस फैक्ट्री का मालिक था। वो भी हज करने आया था। हमने उसका शुक्रिया अदा किया। वो भी बहुत खुश हुआ था। उसके बाद हम वापस आ गए। हमारे दिलो दिमाग पूरी तरह पुरसकून थे। मेरा वो ख्वाब भी सच हो गया जो मैंने सोचा था कि मैं अपने शोहर का हाथ पकड़ के अल्लाह का घर देखने जाऊंगी। अल्लाह ताला ने मेरा ये ख्वाब भी पूरा कर दिया था। वापस आए तो घर को सजाने में काफी टाइम लगा। फिर रिश्तेदारों को भी बुलाया। सब हैरान थे, हमसे पूछ रहे थे कि ये कैसे हो गया, लेकिन इतने बड़े बड़े काम अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो नहीं होते। जो कुछ भी हुआ अल्लाह ताला की मर्जी से हुआ था। उसने हमें अपना घर देखने के लिए बुलाया था, वरना बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, लाखों करोड़ों के खजाने होते हैं उनके पास, लेकिन वो जान नहीं पाते। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ और पुरसकून हूँ और मुझे किसी बात से कोई मसला नहीं है। जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। डॉक्टर ने ये कहा था कि जब तक आप खुद को पुरसकून नहीं करेंगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला ने मुझ पर करम कर दिया था और मैंने सब कुछ पा लिया है। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि कभी भी ना उम्मीद मत हो। अपने अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। वो अपने बंदों की इस तरह से मदद करता है कि उसके बंदे सोच भी नहीं सकते। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।